तो इस समय देश में ज्ञानवापी का जो मसला है वो गरमाया हुआ है और इसी को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एएनबी न्यूज ने केंद्रीय राज्य कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल से इसी को लेकर खास बातचीत की है और उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सुनते हैं जरा। क्योंकि जो दूसरा जो पक्ष है वो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर नहीं फाउंटेन है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल जी मौजूद हैं। बघेल जी, ज्ञानवापी मामले में लगातार विवाद है, क्या कहेंगे? विवाद तो पैदा किया गया है ना। शंकर भगवान द्वारा बसाई हुई नगरी जब काशी है तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया। ये तो द्वापर त्रेता और सतयुग के ज़माने की बातें हैं। ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 7वीं शताब्दी में इस्लाम तो पैदा हुआ था, उसके बाद हमारे देश में नहीं पैदा हुआ। भारत में आए लोग लूट लाट के चले गए। जब सोने की चिड़िया थी तो कुछ लोग स्थायी रूप से रहे। तो 1192 के तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद औरंगजेब तक दिल्ली सल्तनत खिलजी ने, गुलामों ने, खिलजीज ने, तुगलक ने, लोदीज ने, मुग़लों ने, इन लोगों ने किया है। तो ये आक्रांता लोग हैं जो चुन करके अयोध्या गए, तय करके काशी गए, तय करके मथुरा गए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो चलो मुकम्मल डेमोक्रेसी है, ये मोबोक्रेसी वाला देश नहीं है और ना अब कोई युद्ध के बाद कोई चीज़ जीती जाएगी। मानिए कि दो पक्षों में कोई सा भी झगड़ा है उसके दो समाधान होते हैं। पहला समाधान ये है कि आपस में विचार विमर्श के द्वारा अगर कोई हल निकलता है, जिसका अयोध्या रामलीला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था दोनों पक्षों से। और दूसरा तरीका होता है कि माननीय अदालत जो फैसला करे उसको मान्य होना चाहिए। अदालतें हमारे यहाँ त्रिस्तर की हैं कि अगर सेशन कोर्ट में कोई सहमत नहीं हो रहा है तो हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसा भारत का संविधान हमको अधिकार देता है। और हाई कोर्ट से अगर आपको कोई दिक्कत है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समय तो सब लोग कहते हैं कि हम इसको मानेंगे, लेकिन शुरू में ही मान लेना चाहिए। कोर्ट द्वारा जो कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है साफ तौर से, जो वीडियोग्राफी बनी है और उसमें मंदिर के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके बावजूद जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है यहाँ मंदिर नहीं मस्जिद ही थी। ये सवाल आपको मुस्लिमों से पूछना चाहिए कि पहली बात तो वहाँ पर रेड्स हुई हैं, महिलाओं ने कुछ रेड्स किए, राखी सिंह और उनके अन्य साथियों ने। उस पर कोर्ट ने पहली बार एक अच्छी तरीके से स्पष्ट फैसला आया था सेशन से और उसमें कहा गया था कि 17 तारीख तक जो है, पहली बात तो एक कमिश्नर एडवोकेट नहीं हटेगा। नंबर 2 बात है एक एडिशनल भी रहेगा और एक स्पेशल भी रहेगा। तीसरा टाइम बाउंड फैसला था कि 17 तारीख तक फैसला देंगे। चौथा, आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई पक्ष अगर नहीं मानेगा तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएम एंड पुलिस कमिश्नरेट ऑफ वाराणसी। फिर ये भी कहा गया था कि ताले खुले हों तो जाके अपना सर्वे कर लें और नहीं खुले हों तो तोड़ दिए जाएं। तो उसके बाद विद्वान अधिवक्ताओं ने साक्ष्यों के साथ, वीडियोग्राफी के साथ, पोस्टमार्टम में जब हमें कोई खतरा लगता है तो ये कहा जाता है ना कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करा दी जाए। तो एडवोकेट कमिश्नर जो हैं उनकी रिपोर्ट नहीं है, साक्ष्यों के आधार पर है। तो माननीय अदालत आज फैसला देगी या भविष्य में देगी, वो तथ्यों के आधार पर, एंथ्रोपोलॉजी को देखते हुए, आर्कियोलॉजी को देखते हुए, भवन निर्माण की कला को देखते हुए वो दिया जाएगा। तो ये फव्वारा और फाउंटेन सिस्टम उस समय नहीं था जब ज्योतिर्लिंग बना था। सर, इसमें एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। इसमें बजट सत्र चल रहा है, अखिलेश यादव लगातार ये सवाल कह रहे हैं, सदन में बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं अच्छी, आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। 2017 में उनकी खराब कानून व्यवस्था की वजह से ही इस उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था अच्छी रखेगी हम लोग आए। मैं योगी सरकार को बधाई देना चाहूँगा। 2 साल मैं भी उस कैबिनेट में था कि हमने लॉ एंड ऑर्डर जिस के वजह से आए थे उसको मेंटेन रखा और दोबारा उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दोबारा हमको जिता करके हमारी कानून व्यवस्था और विकास की जो कार्य हैं उन पर मोहर लगा करके बहुमत के साथ हमको जिताया। ये हताशा निराशा भरे उनके बयान हैं, तुष्टीकरण वाले हैं जो बयान में तो मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति के सबसे गैर जिम्मेदार बयान अगर आते हैं उनका नाम अखिलेश यादव है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप थे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका साफ तौर से कहना है जो अखिलेश यादव का बयान है वो निराशाजनक बयान है। उस तरह के बयान हताशापूर्वक वो दे रहे हैं। और इस समय जो योगी सरकार है, योगी सरकार में विकास के भी कार्य हो रहे हैं और कानून व्यवस्था भी योगी सरकार के समय पे बहुत ही बेहतर है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ।